Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सबका एएमएस एकेडमी में। एएमएस एकेडमी में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा फिजिक्स सब्जेक्ट को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स को। स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे तो क्लास 11th फिजिक्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में जो अपना फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, और हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन से। तो बिना कोई टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और जिसको अगर हम ध्यान से नहीं समझेंगे, अगर हमें क्लियर नहीं हुआ तो ये हमारे पूरी फिजिक्स में आगे यूज होने वाला है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स और डायमेंशंस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे? कोई भी क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी नाम देंगे। एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, एंड बाय विच फिनोमिना ऑफ नेचर कैन बी expressed or explained in terms of or in form of a law. Any quantity which can be measured and by which phenomena of nature can be explained in form of law. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है और जिसके हेल्प से किसी भी नेचुरल फिनोमिना को लॉज की टर्म में एक्सप्लेन किया जा सके, उस क्वांटिटी को हमने नाम दिया है फिजिकल क्वांटिटी। इस तरीके की सभी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर की जा सकती है, जैसे लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हम मेजर करके बता सकते हैं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। मास, ऑब्जेक्ट के मास को मेजर किया जा सकता है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम को मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, ऑल दीज कैन बी मेजर्ड। इन सभी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज वी कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ नेचर। इनकी हेल्प से हम नेचर के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन सभी क्वांटिटीज को हम नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा ऐसी हैपनिंग्स जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, दीज आर नॉट कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। हैपनिंग्स लाइक हैप्पीनेस, लाइक सैडनेस, सोरो, इंटेलिजेंस, इन सबको हम मेजर करके नहीं बता सकते कि किसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, कौन कम इंटेलिजेंट है, किसकी हैप्पीनेस ज़्यादा है, किसकी हैप्पीनेस कम है। मेजर एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, ना ही इनकी हेल्प से हम किसी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते। तो दीज आर नॉट कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमिना इन टर्म ऑफ लॉज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कैपिटल लेटर क्यू से एक्सप्लेन किया जाता है। अब आ जाती है कि फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कैसे करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो टर्म्स के मल्टीप्लाई से डिनोट की जाती है। वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू मींस उसका नंबर, इनटू में यूनिट
मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट के मैग्नीट्यूड टाइम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ के लिए जो हम यूनिट लेकर के चलते हैं दैट इज मीटर। तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट होगी वो मीटर है। तो मीटर के कितने टाइम्स, एक मीटर के वो ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स है, लेट अस से अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें और हम मान लेते हैं कि ये लेंथ 1 मीटर है, तो हम बोलते हैं कि ये 1 मीटर के 1 टाइम्स है, तो इधर हम लिखेंगे 1। तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी नंबर को, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी यूनिट को। तो 1 मीटर 1 मीटर के 1 टाइम्स। फॉर एग्जांपल 10 मीटर 10 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट के 10 टाइम्स। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट किया जाएगा बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट, उसकी वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लाई से नंबर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट किया जाएगा। जैसे मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेट अस से 5 किलोग्राम, तो 5 टाइम्स द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट 5 टाइम्स है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास 5 टाइम्स द यूनिट है, तो मास इज इक्वल्स टू 5 kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में दो टर्म्स होगी, इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट। यहाँ से अगर हम यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज करेंगे तो उसका नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे से हम किलोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम से, किलोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो 5 kg, 5 kg को हम लिखेंगे 5000 ग्राम्स। 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम्स। मीन्स किलोग्राम की जो यूनिट है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वैल्यू है वो 5 से कन्वर्ट होकर के 5000 में चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर यूनिट लार्जर से स्मॉलर होगी तो नंबर स्मॉलर से लार्जर होगा, और यूनिट अगर स्मॉलर से लार्जर होगी तो नंबर लार्जर से स्मॉलर होगा। मीन्स यूनिट चेंज होगी तो नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होगा तो यूनिट चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों का दैट रिमेन्स द सेम। इट मीन्स 2 is equals to n1 u1 is equals to n2 u2 is equals to a constant. Means 5 kg is equals to 5000 grams, n1 u1 is equals to n2 u2, ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे, जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यूनिट को चेंज करेंगे तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में एक रिलेशन निकल के आता है, दैट इज वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का जो नंबर है, जो मैग्नीट्यूड है, वो उसकी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द नंबर, स्मॉलर द यूनिट लार्जर विल बी द नंबर। अगर यूनिट बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड और वैल्यू स्मॉलर होगी, और अगर यूनिट स्मॉलर होगी तो मैग्नीट्यूड और जो नंबर और जो वैल्यू है वो लार्जर होगा। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है और जिसकी हेल्प से किसी भी नेचुरल फिनोमेना को इन टर्म्स ऑफ फ्लो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर और वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो उसकी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होगी? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास में 3 तरीके की। फर्स्ट वन इज द रेशो, सेकंड वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। रेशो, स्केलर एंड वेक्टर। और अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास में 2 तरीके की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
fundamental physical quantity and second one is the derived physical quantity. तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो की. एज द नेम सजेस्ट रेशो क्या होगा, जैसा कि इसका नाम अपने को बताता है रेशो. If any physical quantity is divided by itself then the value obtained is called as ratio. अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को खुद से ही सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमारे पास में नंबर आता है उसको हम नाम देंगे रेशो. फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. डेंसिटी ऑफ any substance divided by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी. क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो होता है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी या रेशो जो होता है वो केवल नंबर रखते हैं, उसकी केवल नंबर या वैल्यू होती है. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. यूनिटलेस. ऊपर भी क्या है? डेंसिटी है. नीचे भी क्या है? डेंसिटी है. तो डेंसिटी की यूनिट और डेंसिटी की यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है. तो हमारे पास में क्या आता है? कोई भी जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड है यूनिटलेस. रेशो हमारे पास में हमेशा यूनिटलेस होता है, इसकी केवल वैल्यू होती है. सेकेंडली हम रेशो को सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट हैव ए यूनिट. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में यूनिट ना हो, जिसका केवल नंबर या वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम रेशो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे. किसी फिजिकल क्वांटिटी को सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड करने पर हमें रेशो मिलते हैं. सेकेंड वन अपने पास में आता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. स्केलर और वेक्टर्स को हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो हम क्विक रिवाइज करते हैं. स्केलर क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जाती है कंप्लीटली. Any physical quantity which can be explained by its magnitude only, it does not require the direction, are called as scalar. Any physical quantity which can be completely explained by its magnitude only, it does not need direction or it does not have direction. ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको केवल उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंप्लीटली. अगर हम उसकी वैल्यू बता दें, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड दे दें, तो हम उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना उसकी डायरेक्शन बताए. तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में डायरेक्शन नहीं होती उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर etc. All these are the scalar quantities. ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन नहीं होती. और थर्ड वन अपने पास में आता है दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेक्टर्स, those quantities which can be explained by its magnitude and direction both. ऐसी क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है. द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए
उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन का होना भी रिक्वायर्ड होता है आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ में उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, अगर हमें कोई गेट ओपन करना है, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम किसी शॉप पर जाते हैं तो गेट के ऊपर लिखा रहता है पुल और पुश। तो पुल और पुश क्या है, उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि पुल करना है या उसको पुश करना है। पुल और पुश फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी गेट को ओपन करने के लिए 5 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है और उस पर अगर पुल लिखा हुआ है और हम उसको पुश करते हैं तो द गेट विल नॉट ओपन। तो ये सारी क्वांटिटीज, इनके साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में हमारे पास में डायरेक्शन भी होना कंपल्सरी होता है, इनकी डायरेक्शन भी होती है। तो इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इन तीनों के अलावा एक और टाइप की क्वांटिटी होती है अपने पास में, दैट इज कॉल्ड एज टेंसर। टेंसर्स को अभी हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे टेंशन के कि टेंसर क्या होता है। तो टेंसर क्या होता है, ऐसी स्केलर और वेक्टर्स के अलावा भी कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी के लिए हमें डायरेक्ट याद करना है, या अभी के लिए हम डायरेक्ट ऐसे देखते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बियॉन्ड भी कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज टेंसर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन हो गई रेशो, स्केलर, वेक्टर। रेशो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका केवल नंबर होता है, यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज रेशो। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, विदाउट डायरेक्शन होती है स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है आर कॉल्ड एज वेक्टर। और स्केलर और वेक्टर के अलावा एक और टाइप की क्वांटिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज टेंसर। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज का, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं और इनको एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी बोला जाता है। फंडामेंटल, बेस, बेसिक और एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड वन अपने पास में आती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जैसा कि नाम एक्सप्लेन करता है, फंडामेंटल या बेस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती आर कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने क्वांटिटीज को स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमें जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज की लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए, नेचुरल फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी को स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया, कंसीडर करके चले, तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हमने नाम दे दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। The physical quantities which does not depend on the others. The physical quantity which are independent, of other physical quantities are called as fundamental physical quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, दूसरी किसी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है, आर कॉल्ड एज फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास,
टाइम। लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ये क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हम इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और एसआई सिस्टम के अंदर हमारे पास में देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? अभी हम यूनिट्स के सेक्शन में पढ़ेंगे कि एसआई सिस्टम क्या है। तो अभी के लिए हम पढ़ते हैं कि एसआई सिस्टम में फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी जो है दीज आर 7: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, and amount of matter. Length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of matter. These are 7 fundamental quantities. ये 7 fundamental quantities है किसमें? SI system of units में। In SI system of unit these are the 7 fundamental और basic और absolute physical quantities. ये quantities किसी दूसरी physical quantity पर depend नहीं करती, इसलिए हम इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नाम देते हैं। सेकंड अपने पास में आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का नाम है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव की जा सकती है, बनाई जा सकती है, आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द physical quantity which can be derived with the help of fundamental physical quantity। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव की जा सकती है उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे अपने पास में टर्म आती है स्पीड। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में स्पीड। स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? इधर डिस्टेंस हमारे पास में लेंथ है, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लेंथ और टाइम दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो लेंथ और टाइम का यूज करके हम स्पीड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पीड को डिराइव कर सकते हैं। तो स्पीड क्या हो गया? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम फंडामेंटल बोल रहे हैं, ये सब हमने अज्यूम की है। अगर हम स्टार्टिंग में स्पीड को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम कर लेते, स्पीड को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम करके चलते, तो हमारे पास में लेंथ जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाता। और उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता? फिर लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो आर्बिट्रेरी चूजन क्वांटिटीज है, वो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की है, लेकिन अब यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रहेगी। अब हम इनको चेंज नहीं करेंगे। हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर स्पीड को फंडामेंटल मान लिया जाता, तो अगर स्पीड को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाता तो लेंथ डिराइव्ड हो जाती, लेकिन अभी के लिए हमारे पास में स्पीड तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है, और लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ डिवाइडेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी। उसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में आ जाता है फोर्स। फोर्स क्या है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या है? लेंथ बाय टाइम, तो दैट इज कॉल्ड एज लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन
अगर लेंथ को 2 बार टाइम से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, मास इनटू में लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो मास, लेंथ और टाइम की हेल्प से हम फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। तो फोर्स हमारे पास में क्या बन जाएगा, डिराइव टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे पास में 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इनको हमें याद रखना है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, हमें सबको ये याद रखनी है। इन दोनों के अलावा एसआई सिस्टम में एक और टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम एग्जाम में पेपर में बैठते हैं, अपनी मेन कॉपी अगर फिल हो जाए और हमें एक्स्ट्रा कॉपीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बोलते हैं कि वो सप्लीमेंट्री कॉपी है। तो इधर हमारे पास में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इनके अलावा भी हमें 2 ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी रिक्वायरमेंट फेल हुई, तो उनको हमने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में अपने पास में 2 एंगल आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाएंगे। तो देयर आर दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। The quantities which are independent of others are called as fundamental. In SI system there are 7 fundamental physical quantities. The quantities which depends on the fundamental physical quantities or with the help of fundamental physical quantities, which quantities can be derived are called as derived physical quantity. And besides fundamental and derived physical quantities, for angles there are 2 other physical quantities called as plane angle and solid angle. plane angle और solid angle। तो आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, और यूनिट्स के बाद में हम मेजरमेंट की टर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि अपनी यूनिट का चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट, मेजरमेंट और डायमेंशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।